SMKK में आपका स्वागत है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम मल्टीपल स्टॉक्स कवर करेंगे और सबसे पहले चलते हैं रेलवे के शानदार स्टॉक की तरफ। RVNL आज के दिन हालांकि थोड़ा सा डाउन था, लेकिन इसका 52 वीक हाई कितना है 399 और ये कल के दिन ही इसने टच किया था। उसका रीजन देख लेते हैं क्या है कि RVNL को एक और बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है। RVNL शेयर हिट 52 वीक हाई ऑन प्रोजेक्ट विन वर्थ ₹187 करोड़ का 187 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। और प्रोजेक्ट क्या है? नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशंस। तो दोस्तों मेट्रो स्टेशन भी बनाएंगे और महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रोजेक्ट मिला है। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले भी बताया और मैं बार बार बोलता हूँ कि RVNL जैसे स्टॉक्स अगर तो इनको प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे तो इनकी कमाई होती रहेगी और रेलवे का काम ऐसा है जो रुकने नहीं वाला, बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों वैसा ही हो रहा है, इनको लगातार प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं इसीलिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ये देखा जाए एक साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो दोस्तों 7% की रिटर्न है। इसका रीजन यही है कि इनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनको ऑर्डर मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा और ये काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए ही इनका रेवेन्यू जो है इतना आ रहा है और इसीलिए इनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ रहा है। और यही रीज़न है कि इन्होंने रिटर्न भी इतनी अच्छी दिया। 5 साल में देखा जाए तो 1286% की रिटर्न, किसी को भी नहीं पता था कि इतना जल्दी इतना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अभी जैसा कि इलेक्शंस आ रही हैं तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसा रहता है इलेक्शन का रिजल्ट, उसके बाद ये स्टॉक कहाँ जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो RVNL अच्छा स्टॉक है और आगे तक जाने का पूरा दमखम रखता है और अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते जाएंगे, अच्छे ऑर्डर मिलते जाएंगे तो ये तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि जिस कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है ना वो कंपनी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और RVNL का बिजनेस बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं HAL की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। आज के दिन हालांकि 2.5% डाउन थी, लेकिन हो सकता है कल के दिन भाग जाए। अगर ये एक साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 235% की रिटर्न, 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो 1311% की रिटर्न। हालांकि एक बार ये स्प्लिट भी दे चुकी है लेकिन बहुत ही महंगा हो गया। पहले भी 4000 तक गया था, स्प्लिट मिला, उसके बाद 2000 तक आ गया, अभी फिर से 5000 तक पहुंच गया है। और इसके पहुंचने का रीज़न भी वही है कि इनको बार बार ऑर्डर मिल रहे हैं, अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं और ये थोड़ा मोनोपोली वाला स्टॉक है तो इसलिए इसको ज़्यादा फायदा है। और अभी न्यूज़ ये है कि कल हो सकता है फिर से अच्छी तरह से भागे, अगर रिपोर्ट्स के जरिए ये न्यूज़ है, मतलब कंफर्म नहीं है। HAL स्टॉक इन फोकस आफ्टर इंडिया फ्रांस बिगिन टॉक फॉर 50,000 करोड़ राफेल मेराइन फाइटर जेट डील। तो दोस्तों फाइटर जेट की डील हो रही है क्योंकि ये डिफेंस में काम करते हैं, ये प्लेन बनाते हैं, ये फाइटर जेट बनाते हैं और फ्रांस के साथ जो डील हो रही है वो है 50,000 करोड़ की। अगर इनको ये ऑर्डर मिलता है तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इनका रेवेन्यू कितना बढ़ जाएगा। और दोस्तों यही कारण है कि इसने पिछले 5 साल में इतनी अच्छी खासी रिटर्न दी है और स्पेशली 2020 के बाद अगर देखोगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से HAL बहुत अच्छा स्टॉक है, हालांकि बहुत महंगा हो चुका है और आपको थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए क्योंकि काफ़ी टॉप लेवल पे चल रहा है अपने, इसलिए थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए। लेकिन जैसे इनको ऑर्डर मिल रहे हैं ना उस हिसाब से बहुत ही शानदार स्टॉक है। अगर फ्यूचर में भी ऐसे ही ऑर्डर्स मिलते रहेंगे और कंपनी में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी तो मेरे हिसाब से ये मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। ऑलरेडी मल्टीबैगर हो चुका है 5 साल में, अगर देखो इतनी रिटर्न, इसका मतलब मल्टीबैगर ही होता है। लेकिन आगे भी इतना ही बढ़ेगा तो थोड़ा सा महंगा हो गया इसलिए इतनी जल्दी ऊपर तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ जाएगा तो बहुत अच्छा करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुज़लोन एनर्जी। किसी टाइम पे ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक था और रीज़न मैंने ये निकाल के रखा है चार्ट पैटर्न। मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी 64% डाउन है। टॉप पे कितना गया था? 400 तक गया था और उसके बाद नीचे भी बहुत ज़्यादा आ गया था। अगर देखा जाए तो लॉकडाउन में ये कितना आ गया था? सिर्फ ₹2 तक आ गया था। लगभग कितना डाउन था ये हम देखें तो 99% डाउन था, मतलब कुछ रह ही नहीं गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? रिन्यूएबल एनर्जी का काम, पावर सेक्टर में थोड़ा सा टर्न अराउंड आया और सुज़लोन के मैनेजमेंट ने भी काम करना अच्छा शुरू किया। थोड़ा सा उन्होंने डेट भी डिक्रीज किया, काम करना अच्छा शुरू किया, रिन्यूएबल एनर्जी का काम थोड़ा बढ़ने लगा और अभी ये कितने पे पहुंच गया है? ₹44 पे। अगर अभी भी 6 महीने में देखें तो 11% की रिटर्न, ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक साल में देखोगे तो 327% की रिटर्न। पिछले एक साल में ये ₹10 से ₹44 तक पहुंच गया है
और अभी भी इसमें पोटेंशियल और देखा जा रहा है, तभी तो अभी भी जो एनालिस्ट है वो पॉजिटिव देख रहे हैं और इसका 20% अपसाइड देख रहे हैं और इसको टारगेट दे रहे हैं। ये देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने मेंटेन किया बाय का कॉल और रिवाइज टारगेट दिया है 54 का। तो दोस्तों ये चीजें अच्छी हैं इस स्टॉक के लिए कि इनको टारगेट अच्छे मिल रहे हैं, रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं और जो मैनेजमेंट है वो अच्छा काम कर रही है। तो अभी पहले तो मैं खुद ही कहता था कि ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, अभी भी हालांकि ट्रेडिंग वाला ही है, क्योंकि अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो ये बुरी तरह क्रैश हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। तो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक में ज़्यादा पैसे नहीं लगाने। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेंट, टाटा का बहुत ही शानदार स्टॉक। आज के दिन थोड़ा सा डाउन है, लेकिन अगर मैं आपको 5 साल की परफॉर्मेंस दिखाऊं तो ये भी बहुत ही शानदार रिटर्न देके बैठा है और ऐसा नहीं है कि इसके गिरने का चांस है, मतलब मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा, इसमें कुछ नेगेटिविटी दिख ही नहीं रही। इतना अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है, इसकी सेल्स इतनी अच्छी आ रही है, इसका रेवेन्यू इतना अच्छा आ रहा है, हर चीज़ अच्छी आ रही है। और रीज़न सिर्फ एक है, रीज़न क्या है, ज़ूडियो जो इनका एक ब्रांड है वो भी देख लो, ज़ूडियो सेल्स 90 टी शर्ट्स एवरी मिनट, मतलब हर मिनट में 90 टी शर्ट सेल किए ज़ूडियो ने। मैं खुद भी बहुत सारे बाय करता हूँ कपड़े वहाँ से, ज़ूडियो से, और मतलब सिर्फ कपड़े ही नहीं, इनके पास और भी सामान है, शूज़ भी हैं, बहुत ही अच्छे प्राइस पे है और लेडीज़ का भी काफ़ी सामान है। तो दोस्तों आप देख सकते हो FY24 में 90 टी शर्ट्स एवरी मिनट सेल की है इन्होंने, 48 एग्जिस्टिंग सिटीज़ है, 46 न्यू सिटीज़ है। तो दोस्तों इसका मतलब 94 सिटीज़ में ऑलरेडी ये है। Brand achieved impressive sales figures, selling 20 t-shirt every minute, 20 pairs of denims every hour, along with 19 fragrance and 17 lipsticks। तो मतलब वही लेडीज़ का जो सेलिंग है वो ज़्यादा हो रही है इसमें लेडीज़ के प्रोडक्ट की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आया कब था, इंट्रोड्यूस इन 2016 में आया था, उसके बाद धमाकेदार परफॉर्मेंस इसने की है। और अगर देखोगे ट्रेंट का ब्रांड मिक्स देख लेते हैं तो वेस्टसाइड का कितना है, 43%, क्योंकि पहले सिर्फ वेस्टसाइड था और साथ में अदर्स थे जिनका की ज़्यादा वैल्यू थी नहीं, और वेस्टसाइड ठीक ठाक कर रहा था, लेकिन ज़ूडियो ने आके सबको ओवरटेक कर लिया है। 56.5% इसका ब्रांड जो है, मतलब सबसे ज़्यादा सेल जो है वो इससे हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ट्रेंट मेरे हिसाब से तो बहुत आगे जा सकता है। वही 4 जून को अगर मार्केट क्रैश होता है, बीजेपी की सरकार नहीं आती है, तो ये भी गिरेगा, मतलब फिर तो पूरी मार्केट क्रैश होगी ना, ये कोई अलग तो है नहीं, तो पूरी मार्केट के साथ साथ ये भी गिर सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड बहुत ही अच्छा स्टॉक है, मतलब अभी भी अगर आप चाहो तो जा सकते हो। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो डी मार्ट के बाद सेकंड नंबर पे यही आ रहा है, अभी आप चाहो तो इसमें स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक की बात करते हैं, बालाक्सी फार्मास्यूटिकल, फार्मा की कंपनी है, 712 रुपये पे चल रही है। अगर 1 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो ठीक ठाक रिटर्न आपको मिलेगी, 5 साल में देखोगे तो ये देखिए लॉकडाउन के बाद कैसे, मतलब कि आप सबको पता है कि जब कोरोना आ गया था उसके बाद फार्मा सेक्टर पूरा ऊपर गया था, तो इसने 1000% की रिटर्न दी थी। लेकिन उसके बाद जब डाउन आया तो ये अच्छा खासा डाउन आ गया, मतलब 50% के अराउंड ये डाउन आया था, 50% से भी ज़्यादा, 64% डाउन आया था। उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से डाउन आया। इसका ऐसे ऊपर इतना जाना फिर इतना क्रैश होना, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न इसका मार्केट कैप 786 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मतलब कि एक स्मॉल कैप कंपनी आ जाती है और स्मॉल कैप कंपनी का नेचर ऐसा ही होता है, जब क्रैश होता है तो बहुत अच्छा क्रैश होता है, जब ऊपर जाता है तो अच्छा खासा जाता है। और अभी इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया है। स्प्लिट का रेशो क्या है, 1:5 का, यानी कि जो आपका जो पहले 10 था फेस वैल्यू वो 2 हो जाएगा। और एक्सपायरी डेट कितनी है, 30। तो दोस्तों अगर आपको इस स्टॉक में स्प्लिट का फ़ायदा उठाना है तो आप 30 तारीख से पहले इसको अपने डीमैट अकाउंट में ले सकते हो, इसको बाय कर सकते हो। लेकिन अगेन सिर्फ स्प्लिट की वजह से आपको नहीं जाना होता। आप बिजनेस अगर देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ा सा इसका फोकस कर सकते हैं आप बिजनेस को। अगर आपको अच्छा लगे, रिजल्ट अच्छे लगे तो ही इसमें जाना चाहिए, नहीं तो अवॉइड ही कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।